ओम श्री परमात्मे नमः। अथ 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग। इंसान बहुत ही अद्भुत है, शक्तिशाली है। उसकी सदैव ही स्वयं को जानने की इच्छा रही है। आज से लगभग 5100 वर्ष पूर्व श्री कृष्ण द्वारा दिया गया श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान आपसे परिचय करवाने में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान देगा। कहा जाता है कि मात्र 45 मिनट में ही ये गूढ़ ज्ञान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को बता दिया गया था, परंतु आज भी इसकी व्याख्या होती आ रही है। ये अत्यंत अद्भुत वाणी है। हर बार पढ़ने के बाद कुछ नया भाव अनुभव होता है। पिछले अध्याय में हमने त्रिगुण विभाग की बात की थी। आज जिस अध्याय के बारे में बताएंगे वह अत्यंत ही विशिष्ट है। इसका नाम है पुरुषोत्तम योग। इस अध्याय में मुख्य रूप से 4 बातों की चर्चा की गई है। सबसे पहला प्रश्न है कि संसार और वैराग्य क्या है, जीवात्मा और ज्ञान क्या है, परमात्मा और भगवान का क्या मतलब है, पुरुष और पुरुषोत्तम क्या है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस संसार में समस्त को तू पीपल के वृक्ष के समान जान, परंतु ये वृक्ष बड़ा ही अद्भुत है, क्योंकि इसकी जड़ ऊपर है और शाखाएं नीचे की ओर हैं। शाखाओं को तू योनि समझ और इसमें जो कोपले उन्हें तू विषय। हे अर्जुन, तुम्हें बार बार इस संसार में लौटना होगा, परंतु यदि तुमने इस वृक्ष को जान लिया तो तुम्हारी गति ऊपर की ओर होगी। लेकिन ऊपर की ओर गति के लिए तुम्हें वैराग्य रूपी तलवार से इस पेड़ की शाखाओं को काटते हुए ईश्वर में ही होना है। मुझे समझना है, यही तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है। श्री कृष्ण बहुत से उदाहरण ले सकते हैं, परंतु पीपल का उदाहरण क्यों लिया गया है? क्योंकि पीपल का वृक्ष ही सबसे पवित्र वृक्ष है। पीपल का वृक्ष 24 घंटे ऑक्सीजन की सप्लाई करता है। अगर हम संपूर्ण ब्रह्मांड को एक पीपल का वृक्ष समझ ले तो कितनी आसानी होगी। इंसान एवं इंसानी जीवन को समझना आसान हो जाएगा। अब बात करें कि वैराग्य क्या है। वैराग्य का अर्थ है असहयोग। जी हाँ, अपनी इंद्रियों के साथ सहयोग न करना, उन पर नियंत्रण करना ही वैराग्य है। वैराग्य का कार्य ये नहीं है कि किसी जंगल में जाकर समाधि लगा लें, बल्कि वैराग्य का अर्थ है आवश्यकता अनुसार वस्तुओं का उपयोग करना। इसी को हम वैराग्य की तलवार कहा गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मनुष्य योनि ही कर्म योनि है, बाकी सब भोग योनि है। यदि तुमने उच्च कर्म किए हैं तो तुम्हें देव योनि प्राप्त होगी। अतः ये अर्जुन, ये मनुष्य योनि अत्यंत दुर्लभ है। 84 लाख योनियों के पश्चात प्राप्त होती है। अतः तुम्हें इसे खोना नहीं है, बल्कि इस योनि में तुम्हें सर्वोत्तम कार्य करने हैं, क्योंकि इस योनि में ही किए हुए कर्मों का ही मनुष्य भोगता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मृत्यु के समय व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य संस्कार के रूप में आत्मा पर अंकित हो जाते हैं।
इस जीवात्मा कहते हैं, और यही जीवात्मा उन संस्कारों को लेकर दूसरे जन्म में प्रवेश करती है। यही कारण है कि इंसान का स्वभाव बदलना बहुत ही मुश्किल है। आपने देखा होगा कि हमारे बीच कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जिन्हें हम कितना भी बदलना चाहते हैं वे नहीं बदलते। जब हम इस अध्याय को पढ़ते हैं तो हमें ये बात समझ में आने लगती है कि उनका मूल स्वभाव है, ये उनको पूर्व जन्म का संस्कार है, ये निरंतर चलने वाला क्रम है। इंसान बार बार संसार में जन्म लेता है एवं बार बार उनके संस्कार बनते जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं ये जीवात्मा मेरा ही तो अंश है, और ये जीवात्मा कुल 6 चीजों को अपनी ओर आकर्षित करती है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 1 मन, अतः समस्त कर्म इस जीवात्मा में समाते रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि ये जीवात्मा शरीर में स्थिर है, ये शरीर छोड़कर जा रही है, शरीर के साथ कर्म में लगी हुई है। भला इस अज्ञान सत्ता को कोई किस प्रकार समझ सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इस सब को जान लेता है वह ज्ञानी, बाकी सब अज्ञानी। देखिए ना, भगवान शब्द 5 शब्दों से मिलकर बना है। भय माने भूमि, गय माने गगन, वय माने वायु, ए माने अग्नि, ने माने जल। ये 5 महाभूत ही तो हैं जो भगवान हैं। श्री कृष्ण भगवान ही तो हैं, परमात्मा ही तो हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, सूर्य के तेज में हूं, अग्नि में प्रकाश में ही हूं, चंद्रमा की शीतलता में ही हूं। वे कहते हैं कि हे अर्जुन, मनुष्य के शरीर में जो प्राण है, मनुष्य के शरीर में जो विवेक शक्ति है, वे मैं ही तो हूं। अतः अंत में श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में 2 तरह के जीव होते हैं। एक वो जो क्षय अर्थात नाशवान है, दूसरे जो अविनाशी हैं, जिनका अक्षय होता है। ये जो नाश का किया जाए वह आत्मा कहते हैं। ये इंद्रियों ग्रह के कारण पाया जाता है। यदि इंसान स्वयं को शरीर ही जाने तो वे भी नाशी है। आप मानते हैं कि आप आत्मा हैं तो आप अविनाशी हैं। श्री कृष्ण एक और पुरुषोत्तम की बात कर रहे हैं, क्योंकि वे पुरुषोत्तम हैं। वे सृजन भी करते हैं तथा विनाश भी करते हैं एवं पालन भी करते हैं। अतः उन्हें पुरुषोत्तम कहा गया है। इसलिए इस अध्याय को पुरुषोत्तम योग